बड़ी भारी मुश्किल में पड़े इस गरीब नाई को मैं एक मिलियनेयर बनाने वाला हूँ। पहले कभी ना देखे सैकड़ों लोग अब इस मिलियनेयर बाबा को देखने आते हैं रखते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा। सैकड़ों गरीब परिवारों की ख्वाहिश पूरा करने का लक्ष्य लिए मेरे सर्वे में मैं इस परिवार से मिला। इनकी परिस्थिति के बारे में मैं जो जान पाया वो मैं 2 ही लाइन में बताता हूँ। ये 4 लोग इस टूटे फूटे मकान में इसी नाई की छोटी सी कमाई में अपना गुजारा करते आ रहे हैं। तूफान आई है या बाढ़ आई है, ये इसी घर में रहते हैं। अगर सब कुछ भी गया तो सिर के ऊपर कवर डालकर सो जाते हैं। उनकी कई मुसीबतें हैं पर उनके कारण। अरे मुश्किल क्या बात है जी, गरीब हमेशा गरीब ही होता तो है। हमने उनसे ये पूछा कि उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी दुकान को रिपेयर कर दीजिए सर, हमारी कमाई कान साहब उसी से आता है। पर उस दुकान को कैसे रिपेयर करें ये समझ में नहीं आया। हो ना हो टेस्ट तो शुरू हो गया। आपने पहले जैसे देखा हमारे सर्वे में चुने जाने के लिए इस परिवार को भी मेरे एक टेस्ट में पास होना होगा। ये पास होंगे या नहीं ये पता नहीं, लेकिन उनके बच्चों को देखने के बाद हम उनकी मदद जरूर करेंगे। दुकान तैयार होने लगा। कुछ दिन बीत गए। मैं कुछ वीडियोस बना रहा था कि हमारे टेस्ट का रिजल्ट आ गया। उन्होंने बड़े खूबी से पास कर लिया। तो मैंने उनके सरप्राइज के बारे में उस गांव में कई जगहों में जाकर कई लोगों से बात की। मेरी उम्मीद से बढ़कर मेरे प्लान में मुझे एक बहुत बड़ा बदलाव मिला। वो ये था कि दुकान का काम रोकना पड़ा, क्योंकि मैं हूँ हर्षा साई। मैंने ठान लिया कि इस नाई को मैं मिलियनेयर बना के रहूंगा। इसे बेहतर दुकान देना था, सीधे कहे तो इनके जीवन को बदलना है। इस अचानक फैसले के पीछे एक बहुत बड़ा विषय है। इसके बारे में मैं आपको आखिर में बताता हूँ। तो हमारा अब लक्ष्य 10 दिन में उनके लिए घर और दुकान देकर उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देना था। उनको दिए गए दुकान को हमें 1 करोड़ों का कारोबार में बदलना था। तो जल्द ही जैसे हमने सोचा था, दुकान और मकान के काम के लिए मैं कई लोगों से मिला। आखिर में हमें 2 माहिर इंजीनियर्स मिले और तुरंत काम पर लगा दिया। इंजीनियर्स को अपने टीम में जोड़कर हमारे सर्वे के लिए हम वहाँ पर गए। ये हमारे साथ जो आए हैं कुछ जांच करने आए हैं। एक बार ये लोकेशन देख लेंगे, आप जरा इन्हें दिखा दीजिए। आए सर, इस तरफ आके देखिए सर, वो दुकान थोड़ा सा रिपेयर कर दीजिए साहब। हम बात करेंगे बाद जी में, सर। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के हाँ। बाद अनुमति मिले तो जी सर। ठीक है। फिर पूरे प्लान के बारे में बातचीत करने के बाद थोड़े बदलाव आए। इस तरफ बहुत गंदी नाली दिख रही है, क्लैडिंग करना पड़ेगा। प्लान फिर से शुरू से बनाना पड़ा। फिर अगर हमने- मटेरियल आ जाए तो हम इनसे यहाँ जगह खाली करवा देंगे। यकीन कल तक शुरू हो जाएगा। यकीनन कल तक शुरू हो जाएगा। ये पूरी जगह को तैयार करके हम आपको बता देंगे। पूरा काम होने के बाद देखेंगे। सर मेरा काम क्या है, मैं हाँ। बहुत क्लियर हूँ, कोई हाँ, बात नहीं। मैं नया देखूँ। प्लान रेडी हो गया और अब शुरू करना है। पर यहीं पर एक समस्या है। अब जो घर है उसे तोड़कर नया मकान बनाने में हमें 10 दिन की जरूरत है और हमारे प्लान के मुताबिक घर और दुकान देकर उन्हें सरप्राइज करना है। तो यहाँ क्या हो रहा है ये उन्हें पता नहीं होना चाहिए। इसलिए ये परिवार अगले 10 दिन तक यहाँ नहीं होने चाहिए और इस गाँव के लोग और उनके रिश्तेदारों से भी कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए एक सुनहरा सा प्लान चाहिए जिसे किसी को कोई शक न हो। कई लोग कैंप को जा रहे हैं। मेरे पिताजी को कैंप ले जाने को बोलो तो मना कर रहे हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों की ख्वाहिश पूरी होगी और हमें भी वो समय मिल जाएगा। फिर मैं उनके पास गया और कहा, बधाई हो, अब तक किए गए जांच में आप सिलेक्ट हो गए। आपकी दुकान को बनाने के पैसों को जीतने के लिए गेम्स के अलावा जैसे आपके बच्चों ने चाहा, हम आपके बच्चों को केरला ट्रिप पर ले जा रहे हैं। ऐसा कहकर मैंने अपने कंडीशंस इंट्रोड्यूस किए। हम आपको केरला ले जाएंगे। आप किसी से संपर्क नहीं रख सकते, आपका फोन भी आपके पास नहीं होगा। घर में अगर कुछ कीमती चीज हो तो आप ले जा सकते टीवी हैं। और कपड़े के अलावा कुछ नहीं है सर। अब क्या तुम खुश हो? बच्चे बड़े ही उतावले हो गए हैं, पर माता पिता कभी उस गांव से बाहर नहीं निकले, इसलिए थोड़ी सी उन्हें चिंता हो रही है। आप जो कह रहे हो उसी हमें खुशी हुई, लेकिन हमें थोड़ा डर भी लग रहा है। आपके हाथ कांप रहे हैं। इनको मिलियनेयर बनाने से पहले इनके घर और संपत्ति के बारे में जानने के लिए एक आखिरी सवाल करना होगा। आपके पास घर में कितने पैसे हैं? कुछ अगर नहीं, अभी चाहिए सर। तो कितना मिलेगा? हमेशा इसी चावल के डिब्बे में पैसे रखते हैं। ये लीजिए देखिए। 410 रुपीज, मतलब 410 रुपए हैं। नातना भी सोने के नहीं है तो साहब। ये कान के बाली वो भी सोना नहीं है Covering, sir. और कुछ नहीं नहीं, है? sir. श्योर, कुछ ठीक से चेक कर करते लीजिए। हैं सर। फिर आप आखिर काम में जो करते उनसे हैं। कहना था वो कह दिया। केरला में एक गेम होगा। अगर आप जीत गए तो आपकी दुकान के लिए पैसे आप जीत सकते हैं, पर अगर नहीं जीते तो केरला ट्रिप का सब मजा लेकर आ जाएंगे। ये कहकर उनको तैयार होने के लिए थोड़ी मोहलत देकर शाम तक हमने उनके घर और दुकान ले लिए। उसके बाद मैं उन्हें शॉपिंग ले गया। केरला ट्रिप के लिए सब खरीद लिया और एक दिन में हमारा ट्रिप शुरू होने वाला है। ठीक टाइम पर प्लेन पकड़ने के लिए मैंने उन्हें उनके शहर से दूर एक रिजॉर्ट में ठहराया था। हालांकि असली कारण ये है कि मुझे सबको काम बांटना था और एडवांस पैसे देने थे, जिसके लिए मुझे उसी शहर में रहना था। दूसरे दिन कोई देरी के बिना काम शुरू हो गया है। कोई मसला नहीं होना चाहिए। अपना बात एडवांस नहीं, लीजिए और मैं काम देख लूंगा। शुरू कीजिए। तो काम शुरू करने के लिए हमने इंजीनियर्स को एडवांस
एडवांस दे दिया। अब सब कुछ तोड़ने से पहले हमें नाये की संपत्ति का अंदाजा लगाना है। यहाँ पर इनके घर के अंदर जितना सामान है, इन चीजों का मूल्य का अनुमान लगाकर हमें बताइए। ओके? और अनुमान लगाने का काम शुरू हो गया। उसी दौरान हमें पता चला कि उनके घर की जमीन किसी के नाम नहीं था, पंचायत के अधीन था, तो यहाँ कुछ करने का हमें अधिकार नहीं है। परमिशन नहीं है। ये सुनकर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। तुरंत मैंने कुछ महीने पहले किए गए सर्वे को फिर से चेक किया। आप चाहते हैं वो दुकान के लिए आपको कितना चाहिए? सर 20 से 30,000 रुपये सर। तो ये आपकी अपनी जमीन है ना? हाँ सर, हमारे दादा परदादे की टाइम से यही जगह है। तो ये जमीन आपकी है? ये जगह को हमारी है, हमारे दादा की है। और ये जगह को भगवान को जगह के सब कुछ बोलते हैं। गलतफहमी कहाँ पर हुई है ये पता नहीं चला, पर काम रुक गया और पूरा मूल्य नेटवर्थ भी पता चल गया। पूरा 9,380 है सब कुछ सर। मिलाकर, मतलब हाँ। टोटल 10,000 हाँ ले सर, सकते हैं। 10,000। लेकिन जमीन के बारे में क्लैरिटी मिलने तक हमें काम रोकना पड़ेगा। सब कुछ ठीक हो जाए इसलिए मैं अगले दिन वहाँ के सरपंच से मिलने गया। सच है कि यह बहुत सालों से यहाँ है। सर्वे नंबर 103 उनके जगह पंचायत के अधीन है और उनकी दादा के समय से वहाँ रहते थे। ये कह रहे हैं कि उनके दादा के समय से ये यहाँ पर रहते आ रहे हैं। ये परिवार करीबन 100 साल से वहाँ पर रहते आने के कारण उस लैंड को रजिस्टर नहीं कर पाए। पर ऐसे कईयों की समस्या है जिसके कारण जमीन को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। तो फिर हाँ। इस मसले का सुलझाव पाने के लिए हमें एक मीटिंग बुलवाना आप पड़ेगा। आइए, इसलिए 2-3 दिन में इमरजेंसी मीटिंग रखेंगे, नहीं तो 10-15 दिन लग सकते हैं। आप कहीं नहीं जाएगा, यहाँ रहना पड़ेगा। हाँ, फिर उनके जमीन के बारे में बातचीत शुरू हुई। कोई बोला इस जमीन पर एक केस है, ये जमीन मंदिर की है, तो कोई और बोला ये जमीन गांव के बीच है, हम कोई और जमीन इन्हें दे देंगे। यह सुनकर हम बहुत उलझन में पड़ गए और दूसरी ओर हमारी तरह वो परिवार भी उलझन में थी कि केरला का ट्रिप क्यों नहीं शुरू हुआ। चर्चा हुई और आखिर में सभी ने ये माना कि उस एक परिवार के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी उन्हें दे देनी चाहिए और इस वास्ते उस परिवार की सहमति के लिए उनके हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे। सचमुच ये बहुत बड़ा सरप्राइज था क्योंकि हमें उनसे उनके हस्ताक्षर भी लेने थे, पर उनको कुछ पता भी नहीं चलना चाहिए। अप्रूवल के लिए उनके हस्ताक्षर लेने के लिए हमें 1-2 दिन की जरूरत थी। इसके लिए हमने एक तरकीब लगाई। तुरंत मैंने उस परिवार को फोन करके बताया कि उनका ट्रिप 2-3 दिन बाद शुरू होगा और उसका कारण मैं उनको खुद आकर बताऊंगा। मैं उनसे मिला और कहा कि पिछली रात सर्वे का वीडियो देखते समय हमें उनके जमीन के मामले के बारे में पता चला और हमने सरपंच से बात की। पंचायत की मीटिंग हुई और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें जो जमीन चाहिए वो उन्हें दे दिया जाएगा और इसके लिए कुछ जरूरी कागजातों पर उनके हस्ताक्षर चाहिए होंगे। मैंने सोचा उस रोड को डालने से यह सब जगह हाथ से निकल जाएगा। हाँ जी, आप जैसे ठीक समझे वैसे कीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। ऐसा मैं लिख के दे देता हूँ। हमसे हमारे बच्चों के लिए जो होना सक वो आपने कर दिया, हमें बहुत खुशी हुई सर। सोचा तो हमारी भी किस्मत कभी चमकेगी, उसी भगवान ने ही आपको हमारे पास भेजा है। बिना घर और दुकान के कंस्ट्रक्शन के बारे में उन्हें पता चले हमें उनके हस्ताक्षर कागजात पर मिल गए। तो जमीन के मामले को सुलझाने के बाद हम 2-3 दिन में ट्रिप पर निकल पड़ेंगे। कागजात सबमिट करने के लिए मैं सरपंच से मिला। तो कल दोपहर तक क्या हम काम शुरू कर सकते हैं? आप क्या कहते हैं? शुक्रवार आपका परमिशन लेटर मिल जाएगा, आप फिक्र मत करो। शुक्रवार बोले तो मतलब 2 दिन बाद। अच्छा, तो 2 दिन बाद कंस्ट्रक्शन के कागजात पर चर्चा करके अनुमति मिलने की प्रक्रिया पूरी होने में हमें 2 दिन तक रुकना पड़ेगा। ये सुनकर मुझ पर और प्रेशर पड़ गया क्योंकि नाये के परिवार भी मुझसे पूछ रहे थे कि ट्रिप शुरू होने तक क्या वो घर वापस आ सकते हैं। पर अगर ऐसा हुआ तो आप भी जानते हैं कि क्या होगा। हमारे सारे प्लान के बारे में उन्हें पता चल जाएगा। उन्हें और कुछ दिन रुकने को राजी करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए हम उन्हें उनके रिश्तेदारों से मिलाने ले गए। कुछ दिन बाद मीटिंग हुई, सारे सहमत हुए और आखिर में कंस्ट्रक्शन की अनुमति मिल गई। वहाँ के बाकी लोग भी खुश और भावुक हो गए और बिना कोई देरी के काम भी जमकर शुरू हुआ। केरला के ट्रिप के टिकट्स भी बुक हो गए। तो परिवार को ये खुशखबरी देने के लिए मैंने उन्हें कॉल किया। तो मैं कल वहाँ 10 बजे आ जाऊंगा और हम केरला के लिए साथ में निकलेंगे। ठीक है? ठीक है, काम पूरा हो गया सब? हाँ, सब ठीक ठाक है, फिक्र मत कीजिए। सर, बाय बाय। मेरी टीम के कुछ लोग कार में केरला के लिए निकल चुके थे। मैं भी इंजीनियर्स को काम सौंपकर नाये के परिवार के साथ निकल पड़ा। परिवार को पिकअप करके मैं एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। पता नहीं क्यों उस दिन एयरपोर्ट के रास्ते पर ज्यादा ट्रैफिक थी और हमारी बहुत कोशिश के बावजूद हम एयरपोर्ट देरी से पहुंचे और हमारी फ्लाइट मिस हो गई। 54,000। फ्लाइट का टाइम था 12:15 और अभी 12:21 हो चुके हैं। तो हमारे 54,000 रुपए बर्बाद हो गए। बच्चे भी ट्रिप के कैंसिल होने पर निराश हो गए। हमारे टिकट्स वेस्ट हो गए। टिकट से वेस्ट हो गए सर। क्या करें? आप मुझे जानती हो सर। हाँ, क्या करें, ट्रैफिक था ना। हाँ, ट्रैफिक से। लेकिन उन्हें केरला ट्रिप पर ले जाना और मिलियनेयर बनाना मैंने ठान लिया था और मैं हार नहीं मानूंगा। खुशपति से एयरपोर्ट पर काम कर रहे हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमारी मदद की और हमें केरला के लिए अगली फ्लाइट की टिकटें मिल गयी।
पर वो पैसा सब वेस्ट हो गए सर। पूरा पैसा वेस्ट हो गया सर। किसी तरह हमारा सफर शुरू हो गया। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि इंडिया में इतने सारी जगहों में मैंने केरला ही क्यों चुना। ये सिर्फ उस परिवार को ले जाने का और बच्चों की ख्वाहिश पूरा करने का नहीं था, उससे भी बड़ा एक और कारण था। इनके पास एक विषय है